खाला आई एम सॉरी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो हम इतने सवाल जवाब नहीं करते, वो परेशान हो जाती है। हम कुछ और बात करते हैं ना। खालू कैसे है? उसकी चोट के बारे में भी नहीं पूछते। और जहां तक सवालों की बात रही है, मैं तो तुम्हारी खाला हूं बेटा। मैं तो चुप हो जाऊंगी अगर तुम मुझे चुप कराओगे, लेकिन दुनिया का क्या? दुनिया तो न जाने कितने कितने बातें कर रही है। उनके दिमाग में तो कई कई सवाल हैं। 4.5 साल वो घर से बाहर रही है, किन लोगों के साथ थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ है, ये तो सब जानना चाहेंगे। तुम किस किस से मुंह छुपाते फिरोगे? मैं भी न जाने क्या कुछ सुन के आ रही हूँ कनाडा से। लड़की जात है, एक दिन उसको शादी भी करनी है। हम दुनिया वालों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते। अगर हकीकत ऐसी है कि तुम दुनिया के सामने नहीं बोल सकते, तो कम से कम कोई झूठी कहानी बना लो। कम से कम दुनिया का तो मुंह बंद करो ना, बजाय इसके कि वो ही सब कुछ फेस करे। तुम्हें फेस करना चाहिए। हम कुछ और बात कर लेते हैं, आप छोड़ देना इसे प्लीज। अब मैं इतनी गैर हो गई हूँ तुम लोगों के लिए कि अब मुझसे बात भी नहीं करोगे, मुझे कुछ बताओगे भी नहीं। ठीक है, मैं कनाडा से यहाँ वहां की बातें करने नहीं आई थी, चलती हूँ मैं। अलमास, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो तुम? बैठो ना। आपा, मैं बतंगड़ नहीं बना रही। आप लोग मुझसे इतना बुरा सुलूक करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। खाला आई एम सॉरी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज बैठिए, इतनी छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही है? तुम जानते हो मैं किस किस से झगड़ कर आई हूँ? अच्छा प्लीज आप बैठ तो जाइए, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। बैठो ना। हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। किस किस को जवाब दोगे तुम? किस किस से छुपाओगे? जमाना सब जान गया। अगर वो अपने मुंह से ना भी पूछे, फिर भी उसकी आंखें बोलती है, पूछती है मुझसे, कहाँ थी? कहाँ थी तुम 4 साल? मैं जवाब ना भी दूं, फिर भी उसकी आंखों में जवाब मौजूद होता है। लेकिन मुझसे जानना चाहते हैं। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हम हैं ना तुम्हारे भाई, हमें तुम अजीज हो। हम देंगे जवाब, हम देंगे तुम्हारे भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमारे घर में घुस आएंगे। पार्टनर प्लीज प्लीज मुझे जान से मार दो, वरना मेरे साथ वो तुम्हें भी कटहरे में खड़ा कर देंगे। प्लीज पार्टनर, प्लीज मुझे बचा लो इन सवालों से। तुम मुझे जान से मार दो तुम मुझे जान से, प्लीज मार दो। कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे भाई। हाँ, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। पुप्पो, जल्दी से खाना ले आए, मुझे बहुत भूख लगी है। बस अभी ला रही हूँ। लो ले आई मैं आपका खाना। अरे वाह, आज तो यूनिफॉर्म आते ही चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चेंज कर लूं। चलो अब जल्दी से फिर खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। आप नहीं खाएंगे मेरे साथ? मैंने तो खा लिया। आप झूठ बोल रही हैं ना पुप्पो? नहीं तो? जी हाँ, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं पेट भर कर खा लूं। मैंने देखा था, किचन में सारा राशन भी खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं अभी शाम को जाऊंगी ना तो सब ले आऊंगी। कहाँ से लाएंगी आप? आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं। आपने स्कूल की जॉब क्यों छोड़ी पुप्पो? आप जॉब करती थी
तो ना ही हमारे घर का राशन खत्म होता था और आपके पास पैसे भी रहते थे। मैं जल्दी दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी ना। कब मिलेगी आपको जॉब? जब आप मेरे लिए दुआ करेंगी, फिर देखना हमारे हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। आप करेंगी ना मेरे लिए दुआ? अब जल्दी से खाना शुरू कर लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा और मुझे फिर से गर्म करना पड़ेगा। अगर आप भी मेरे साथ खाएंगी तो। हम ना प्लीज। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियां, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना। आज आपने मुझे बताया ही नहीं कि स्कूल में क्या क्या किया। पोएम। ओ, और मेरी हमना को पोएम्स बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मुझे याद है तू हमेशा कहा करता था कि जाने आलम खुदा की लाठी से डर, और मैं किसी की सुनता ही नहीं था। तेरे किस जोम में था। मत कोस खुद को आलम, कब तक दोहराएगा ये कहानी? तू देख यार, ऐसा लगता है खुदा ने मरियम, नूरुस सबा और इरम की किस्मत एक ही जैसी लिखी है। तीनों ही झूठे प्यार की भेंट चढ़ गई। तुझे क्या लगता है कि महज इत्तेफाक है या कुदरत का इंसाफ? आलम, मुझे लगता है कि तू कुदरत का बहुत प्यारा है, तभी वो तेरे ऐसी की सजा तुझे यहीं देगी। बहुत दर्द है। बड़ा कर्म है सजा मेरा। तू उसे ढूंढ लेगा? कुछ कह नहीं सकते यार, कोई तस्वीर नहीं है, कोई पता नहीं, बस एक नाम है और एक सोशल मीडिया की आईडी। तू परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। मुझे पता है जब वो आदमी मेरे सामने होगा ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे मेरा अपना आप मेरे सामने आ गया। मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या सजा दूं, क्योंकि वही सजा फिर मेरे लिए भी होगी। फिलहाल तो उसके मिल जाने की दुआ कर।